हाय एवरीबॉडी, हाय यू गाइस। मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई अभी तक कैनवा पे बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देती चली जा रही हूँ, तो अगर आपको ये टिप्स बहुत ही पसंद आ रही है तो आपको कहीं नहीं है जाना, बने रहना है मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। भाई आज का जो मुद्दा है चर्चे का, वो मुद्दा ये है कि भाई आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, कि किस तरह की प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स जो है कैनवा आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि कैनवा बड़ी ही इनोवेटिव नई टेक्निक्स के साथ आपके लिए प्रेजेंटेशंस लेकर आया है, तो किस किस तरह की इनोवेटिव टेक्निक्स हैं जो प्रेजेंटेशन के लिए स्पेसिफिकली कैनवा यूज कर रहा है। तो हम एग्जैक्टली इसी बारे में यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, और कैनवा में क्या क्या नए फीचर्स आ गए हैं भाई प्रेजेंटेशन के लिए। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ में 5-6 उनके जो नए फीचर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रेजेंटेशन आ गई है, गेम प्रेजेंटेशन आ गई है, टॉकिंग प्रेजेंटेशन आ गई। तो भाई ये क्या क्या है नई नई चीजें जिनको हम यहाँ ग्रैब करके यूज कर सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को बड़ा ही बेहतरीन बनाने के लिए। सो लेट मी गेट स्टार्टेड विद यू ऑन योर प्रेजेंटेशन टॉपिक। सो इससे पहले बता दूं कि मैं रेज्यूमे के बारे में बात कर चुकी हूँ, क्रिएटिंग योर इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बात कर चुकी हूँ। तो अभी तक अगर आपने कैनवा के बारे में आपको नहीं जानकारी है तो कहीं नहीं है जाना, बने रहना है मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। तो हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो सारे फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंटेशन के दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से क्लिक करके ऑलरेडी खोल दिया था, तो अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो सोशल मीडिया की चीजें आ जाती हैं, पर मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के बारे में खोला था तो मेरे पास सारी चीजें प्रेजेंटेशन रिलेटेड है। सो सबसे पहला, क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली हर इंसान को लगता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्क्रैच से बनाएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रैच से बनाएंगे। तो आप स्क्रैच से यहाँ पे भी अपनी प्रेजेंटेशन को बना ही रहे हैं, पर ये एक अलग चीज है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई प्रेजेंटेशंस को एक, अगर हम अपने पुराने दौर में या पीपीटी के दौर में, पावर पॉइंट के दौर में चले जाएं, तो हमारी प्रेजेंटेशन एक रेक्टेंगुलर साइज में हुआ करती थी, जिसका नॉर्मल फॉर्मेट 16:9 होता था। और एग्जैक्टली इसी तरीके का फॉर्मेट जो है उन्होंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि भाई ये है उनका 16:9 का फॉर्मेट। और आपके सामने यहाँ पर काफी सारे तरीके के टेम्पलेट्स आ जाएंगे जिनको आप यूज करेंगे और अपनी एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक खोल के यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये होगा अगर फॉर्मेट, तो यहाँ पर इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट अपने सामने आ चुका है जो कैनवा आपको प्रोवाइड करता है। ये हो गया हमारा सबसे पहला, दैट इज टॉकिंग अबाउट योर नॉर्मल प्रेजेंटेशन 16:9। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई किस तरीके के और प्रेजेंटेशन फीचर्स जो हैं ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो भाई सेकंड प्रेजेंटेशन फीचर जो हमारे पास मैं आपको आज बताने वाली हूँ, दैट इज अबाउट टॉकिंग प्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट इज टॉकिंग प्रेजेंटेशन? भाई ये कुछ एक नया सा फीचर है और बड़ा ही अमेजिंग सा फीचर है, और इवन जब मैंने इसको एक्सप्लोर करा ना तो मुझे तो बहुत ही मजा आया कि इस ये फीचर तो एक बड़ा ही अमेजिंग फीचर है। अब इस फीचर के बारे में मैं आपको यहाँ पर ना कुछ कुछ नई नई चीजें बताने वाली हूँ। अब अपन ने क्या करा है, यहाँ पर मैंने एक अपना लास्ट जो मैंने कुछ रिकॉर्ड करने की और देखने की, जब मैं इसको एक्सपेरिमेंट करी थी, कोशिश करी थी। व्हाट डिड आई डू वाज आई टुक दिस। जैसे ये मेरा फर्स्ट पेज है, एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन और जो प्रेजेंटेशन आपको टॉकिंग प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस मिलेगा वो ये होगा प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड। टुवर्ड्स योर राइट शेयर के बाजू में यहाँ पे आपको दिखेगा प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड। आपको क्या करना है, ये प्रेजेंट और रिकॉर्ड पे जाना है और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास गो टू द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जैसे ही आप अपने गो टू द रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी अमेजिंग प्रेजेंटेशन हो सकती है कि भाई आपने यहाँ पर, क्योंकि मेरा कैमरा ऑलरेडी आपके साथ यूज में है इसीलिए मेरा कैमरा शो नहीं हो रहा। आई कैन स्टार्ट, ये अब मेरी एक लाइव प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं आपके सामने और मैं इसको यूज कर सकती हूँ। इस रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 to 8 सेकेंड्स हो चुके हैं, और अगर मेरे को इस रिकॉर्डिंग को एंड करना है तो मैं यहाँ आऊंगी अपनी एंड रिकॉर्डिंग पे और मैं इसको सेव कर सकती हूँ। आई विल गेट एन ऑप्शन टू सेव द रिकॉर्डिंग एंड डाउनलोड द रिकॉर्डिंग ऑन माई लैपटॉप एज वेल। तो मैंने आपको एग्जैक्टली बड़े लाइव तरीके से यहाँ पे बता दिया है कि सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं, पर मैं इसे अभी के लिए डिस्कार्ड कर देना चाहती हूँ। और आपके पास कॉपी लिंक का भी ऑप्शन है, सॉरी मैंने इसको डाउनलोड पे डाल दिया है। बढ़िया तरीके से ये मेरे पास एक MP4 फाइल में डाउनलोड हो रहा है और ये मेरे लैपटॉप में इजीली आ जाएगा, जिसको मैं जहां चाहे वहां यूज कर सकती हूँ। और सारी बातें जो हैं अपनी, जो मैं प्रेजेंटेशन में कहना चाहती हूँ वो मेरे बिना होते हुए भी एक प्रेजेंटेशन में मैं बात कर रही हूँ यूजिंग माई
Canva. So this is an amazing feature of Canva that I really like the most, and मुझे लगता है कि ये फीचर काफी सारे लोगों को ना यूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये जो है ना लाइव बात करने वाली बात जो है ना ये बड़े मजेदार लगती है मुझे। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के और सारे जो हम क्या क्या चीजें हम प्रेजेंटेशंस में यूज कर सकते हैं, तो मैं अपने प्रेजेंटेशन पे चली जाती हूँ। नेक्स्ट इज द मोबाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भाई आजकल के जमाने में काम इतना बढ़ गया है कि कभी हमारे पास लैपटॉप हो, कभी हमारे पास लैपटॉप नहीं हो, पर कैनवा जो है आपको कहीं पे भी अटकने नहीं देगा। कैनवा कहेगा कोई बात नहीं, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो क्या हुआ, आपको कुछ नहीं करना, आपको यूज करना है मोबाइल और एक मोबाइल प्रेजेंटेशन बनानी है। तो यहाँ पर आ जाता है मेरे पास मोबाइल प्रेजेंटेशन का ऑप्शन, जो मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से दिस विल वर्क। एंड मोबाइल प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से बना सकते हैं। मोबाइल प्रेजेंटेशन का डायमेंशन आई वुड से थोड़ा अलग होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसके बारे में कि मोबाइल प्रेजेंटेशन, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन किसी को भेजनी भी है इमीडिएट उस पे, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस चीज को बहुत इजीली भेज सकते हैं। और यहाँ पर आपको बड़े अमेजिंग अमेजिंग ना टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे जिनको आप यूज करके एडिट कर सकते हैं। जैसे इसमें से एक ये देखिए, अब ये कितना बढ़िया सा शेप्ड है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एडिट करना है। और अगली वीडियो में मैं यही तो बताने वाली हूँ कि भाई इसको एडिट कैसे करना है। क्लियर। नेक्स्ट जाते हैं हम हमारे वापस से होम पेज पे, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं भाई हमारे पास प्रेजेंटेशन के बारे में। मोबाइल प्रेजेंटेशन के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल प्रेजेंटेशंस है ना, दे कैन हेल्प यू टू वर्क एनीवेयर वेरेवर यू वांट, एंड कीप स्टार्टिंग एंड स्केचिंग देम, एंड just change this prototype and use the most smallest screen to use what you really want to use here। ठीक है। हमें इसके बाद क्या करना है, आपको कहीं पे भी कैनवा जो है काम से आपको वर्जित नहीं रखेगा। तो एग्जैक्टली यही तो हम चाहते हैं कि हम काम के लिए कहीं भी परेशान ना हो, चाहे हम मेट्रो में हो चाहे हम कहीं भी हो, हमारे पास हमेशा एक अवेलेबिलिटी हो जहाँ पे हम हमारा काम इजीली कर सके। नेक्स्ट आ जाता है 4x3 प्रेजेंटेशन। 4x3 प्रेजेंटेशन एंड 16x9 प्रेजेंटेशन इज ऑलमोस्ट द सेम। 4x3 प्रेजेंटेशन का सिर्फ डायमेंशन चेंज है, इट इज मोर ऑफ अ स्क्वायर शेप rather देन योर रेक्टेंगल शेप। ठीक है ना। ये जो है आपका स्क्वायर शेप प्रेजेंटेशन है, मोस्ट मतलब मैं एग्जैक्टली स्क्वायर शेप नहीं बोलूंगी पर थोड़ा सा स्क्वायर से अलग है, पर ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन। भाई ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन क्या है मैं आपको बता दूं। ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन जो होता है वो आइडियाज के लिए यूज किया जाता है, पर मेक श्योर कि जब भी आप ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन यूज करें तो ये एक बार में एक ही आइडिया देता हूँ। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में आए और ऐसी स्टॉर्म चलाए कि आपका दिमाग कुछ एक नई बात सोचने लगे। ठीक है। बेसिकली यहीं पे हम बात करने वाले हैं। तो भाई यू कैन यूज योर स्टिकी नोट्स, इमोजीज, स्टार्स, जो भी आप यूज करके अपने आइडिया को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं, व्हाई नॉट गेट योर दोज क्रिएटिव जूसेस टू फ्लो। भाई अपने अंदर आपके जो क्रिएटिव जूसेस हैं उनको निकालिए और इनको यूज करिए ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन में, जहां पर आप बहुत ही अमेजिंग से ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और किसी का भी वाकई ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। तो आपको कहीं नहीं है जाना, और ये सारी बातों के साथ आपको बने रहना है मेरे यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ, जो आपको बहुत सारे नए नए टिप्स और ट्रिक्स देने वाली है ये सारे कामों को करने के लिए। जैसे हमको करना है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तो हमने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करी है। तो इसके साथ मैंने क्या करा है, मैंने अगर मेरा सेकंड पेज देखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से, ये हमने करा है ऐड न्यू पेज, ये हमने न्यू पेज ऐड करा। आज का एजेंडा क्या है, तो हम एग्जैक्टली जब एक मीटिंग में बहुत ही धुआंधार बारिश करने वाले हैं तो हम इसी तरह की प्रेजेंटेशन का यूज करने वाले हैं। और राइट, तो अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट पे, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई आपकी जो ये गेम प्रेजेंटेशन है ये क्या बला है। भाई ये गेम प्रेजेंटेशन क्या है, तो गेम प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, सिर्फ क्विजेज और जो बच्चों के लिए गेम्स होते हैं उनके लिए यूज करने के लिए होती है। जैसे गेम्स होते हैं अलग अलग, क्विज हो गया, नेवर हैड आई एवर अगर आपने कभी लाइफ में खेला हो, वीडियो गेम को लेकर हो गया, या फिर किसी भी तरह के गेम्स जो होते हैं उनके लिए अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन या पीपीटी बनाना है, बच्चों के लिए पीपीटी बनाना है, तो ये एग्जैक्टली है जगह उन्हीं के लिए कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। लेफ्ट में सारे मेरे टेम्पलेट्स आ रहे हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इनके बारे में ब्रीफ में वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, पर इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, आपने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत मुझे सराहा है, थैंक यू सो मच। एंड मेक श्योर कि अगर आपको मेरे साथ बने रहना है कैनवा के बारे में, तो यू गिव मी अ थम्स अप और गिव मी राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट मोर डू यू वांट टू फाइंड ऑन कैनवा। थैंक यू सो मच गाइज।